सबसे पहले तो आप ये तीन चेहरे देखिए, सोनम, राजा और राज। इस बात की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ, इस वक्त भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इन तीन चेहरों से वाकिफ नहीं होगा। और अब ये एपिसोड 1 था और अब इसका ही एपिसोड 2 आ गया है। बस नाम बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, पर कहानी बिल्कुल वैसी ही है। आप देख सकते हैं ये तीन चेहरा, ये है सिया, ये मंगेतर और ये है बॉयफ्रेंड। क्या है पूरी कहानी टॉप सीक्रेट के इस एपिसोड में, आज हम इसको आराम से डिकोड करेंगे। सिया का सोनम कांड। सबसे पहले अब इन दो चेहरों को देखिए, ये है एंगेजमेंट की तस्वीर और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ इनके चेहरों पर खुशी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये सिया और साथ में उनका जो मंगेतर है कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। शादी थी इनकी नवंबर में। शादी के लिए 17 करोड़ के 2 पैलेस बुक किए गए थे। 17 करोड़, 2 प्राइवेट जेट। और फिर मंगेतर ने आखिर ऐसा क्या किया कि आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं। 17 करोड़ इतनी बड़ी बजट या इतना बड़ा अमाउंट है कि आधा भारत इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और उसके बाद ये पुणे के बिजनेसमैन हैं, ये केतन अग्रवाल हैं, जिनकी शादी होनी थी सिया से। ये उनकी मंगेतर है। एंगेजमेंट हो चुकी थी नवंबर में, शादी की तारीख तय थी, होटल बुक हो चुका था, पैलेस बुक हो चुका था और यहाँ तक कि प्लेन्स भी बुक हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ टॉप सीक्रेट में, सबसे पहले आप इन तीन चेहरों को समझिए। सबसे पहले है केतन अग्रवाल, ये मंगेतर है। दूसरे नंबर पे आपको जो लड़की नजर आ रही है ये है सिया गोयल और यही है चेतन चौधरी बॉयफ्रेंड, ये सिया के बॉयफ्रेंड है। पुणे का बहुत जाना माना बिजनेस फैमिली, सिया भी बहुत अच्छी फैमिली से आती थी। दोनों की नवंबर में शादी थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ, बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका। नवंबर में शादी थी, अच्छी खासी शादी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जितने फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे मिले सबसे ये प्रूफ होता है कि दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके बाद क्या होता है ये देखिए, सोनम रघुवंशी जैसा ही केस सामने आया है। आपको जितने हेडलाइंस मिलेंगे कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी जैसा ही मामला देखने को मिला है। बस फर्क इतना है कि वहां पे शादीशुदा बात थी और यहाँ पर शादी होनी थी। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या 5 खुलासे किए हैं। पहला खुलासा है कि पुणे के जो ग्रामीण पुलिस के एसपी है संदीप सिंह गिल के अनुसार केतन 18 जून की सुबह अपनी मंगेतर के साथ उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले पे गए थे। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास, सुबह 10:30 बजे के आसपास वो खाई में गिरे। यानी कि लोहागढ़, यानी कि सिया का बर्थडे था और बर्थडे से पहले प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो लोग दोनों साथ में लोहागढ़ फोर्ट गए थे। उसके बाद क्या होता है, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने उसी दिन केतन का शव बरामद कर लिया था। शुरुआत में पुलिस ने बताया कि केतन लोहागढ़ किले पर तेज हवा के बीच फोटो खींचते समय खाई में गिर गए। शुरुआती एंगल लगा कि एक्सीडेंट है, लोहागढ़ फोर्ट काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो शुरुआती जो एंगल लगा उसकी वजह से समझ आया कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का मामला है। 10:30 बजे के आसपास केतन खाई में गिरे थे। मंगेतर सिया ने बताया था कि केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने पहले जो है आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। हालांकि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध लग रही थी। सिया ने बोला कि केतन फोटो ले रहे थे, केतन पहाड़ों पर गए थे कि फोटो लेते वक्त उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। और पुलिस ने शुरुआती मामला एक्सीडेंट का ही बनाया, लेकिन पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो हम आपके सामने रख रहे हैं। फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला कि सिया पुणे के कोंडवा निवासी चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में है। फोन रिकॉर्ड जब खंगाले गए, पुलिस को जब डाउट हुआ तो नया नाम सामने आया और वो नाम था चेतन चौधरी का। चेतन चौधरी जो अब तक इस पूरे मामले में छुपे हुए थे, फोन रिकॉर्ड्स के आने के बाद चेतन का नाम सामने आता है और पता चलता है कि जो सिया है वो चेतन चौधरी के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है। सिया चेतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के बीच रुकावट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सिया जो है वो शादी नहीं करना चाहती। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाया उस तस्वीर को देखकर ये कोई नहीं बोल सकता कि सिया शादी या इस एंगेजमेंट से खुश नहीं थी, लेकिन सिया को लगता था कि चेतन की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। इसीलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घुमाने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। पीछे से चेतन भी पहुंचा, दोनों ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। अगर आप इस पूरी कहानी को समझेंगे तो आपको वही राजा रघुवंशी वाला मामला वापस से सामने आएगा। बस वही फर्क है, वहां शादी था और यहाँ पे शादी होनी थी। ये पूरी प्लानिंग की गई है सिया और उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा।
कि किस तरीके से केतन को रास्ते से हटाया जाए और मामले को एक्सीडेंट का एंगल देने की पूरी कोशिश की गई। चेतन से पूछताछ के बाद मामले का खुलासा होता है और सिया की गिरफ्तारी होती है और पूरा जो सच है वो सामने आता है। शक के आधार पर स्थानीय क्राइम ब्रांच ने चेतन को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ के बाद सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत पर मंगलवार को हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। जो पिता थे केतन के, विशाल अग्रवाल, उनको डाउट हुआ, और क्यों डाउट हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे जरूर बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा कि आखिर पिता को डाउट क्यों हुआ जबकि बहुत सिंपल एक्सीडेंट का मामला लग रहा था। पुलिस अब घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और यह पता लगाने में जुटी कि साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं। अब यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में कितनी ज्यादा विडंबना से भरी है कि ये देखिए, आपको पहली तस्वीर नजर आएगी, ये मंगेतर का प्रेमी, और यहाँ पर ये तस्वीर में जो लड़की आपको दिख रही है ये वही सिया है, और साथ में जो बिजनेसमैन उसका मंगेतर है वो है। ये सीसीटीवी फुटेज में तीनों एक साथ एक जगह रिकॉर्ड हुए हैं और यही तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे नजर आएगी। अब जरा ये पढ़िए, सेम राजा रघुवंशी जैसा मामला सामने आया। 17 करोड़ का पैलेस बुक था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, और वही मंगेतर ने प्रेमी के संग मिलकर के अपने होने वाले पति को रास्ते से हटा दिया। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर पिता को शक कैसे हुआ, क्यों ये पूरा मामला सामने आया, और पिता के एक शक पे उनके बेटे के कातिल आज जो है वो सामने आए। मृतक केतन अग्रवाल के पिता ने जो बयान दिया उसके अनुसार 31 मई को मेरा बेटा और सिया लोहागढ़ किला घूमने गए थे। उसके बाद 5 जून को फिर से सिया जिद करने लगी कि मुझे वापस से लोहागढ़ किले जाना है। 31 मई को जाने के बाद वापस से 5 जून को जाने का जिद किया। हमने कहा कि अभी तो आए हो, आखिर फिर क्यों जाना है। 6 तारीख को शाम को केतन और सिया को बाली जाना था, कुल 4 लोग को जाना था। ये बाली दरअसल उनका प्री वेडिंग शूट को लेकर उनको जाना था, क्योंकि नवंबर में शादी थी, प्री वेडिंग की तैयारियां अभी बाली में हो चुकी थी और इसीलिए उनको 6 तारीख को निकलना था। लेकिन रास्ते में केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया और वो लोग इसी वजह से नहीं जा पाए। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो केतन के पिता ने कहा है। उन्होंने कहा कि एक ही बैग में सबके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट थे, लेकिन गायब सिर्फ और सिर्फ केतन का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट हुआ है। केवल केतन का, बाकी सबका सेम जगह रखा था, लेकिन सिर्फ केतन का जो है डॉक्यूमेंट वो गायब हुआ है। उसके बाद उनके पिता कहते हैं कि वापस से सिया फिर जिद करने लगी, लोहागढ़ किला जाना है घूमने। 14 जून को वो केतन को लोहागढ़ वापस से ले गई और अचानक से उसे धक्का मार दिया, लेकिन केतन एक पेड़ से टकरा गया और बच गया। देखिए यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि केतन को जब पहली बार 14 जून को सिया ने पहाड़ से धक्का मारा था तो केतन एक पेड़ से टकरा गया था और उनकी जान बच गई थी। सिया ने बहाना बनाया कि सांप आ गया, सांप आ गया, और बहाना बनाया कि अरे सांप आ गया था इसीलिए लगता है मुझसे धक्का हो गया। केतन ने सोचा कि मजाक कर रही है, वो बेचारा खूनी प्लान समझ ही नहीं पाया। प्यार में केतन, कुछ दिनों में शादी थी, और ऐसे में मंगेतर पे कौन भरोसा नहीं करता। जिससे आपकी कुछ दिनों में शादी हो उस पर भरोसा करना तो आम सी बात है। तो केतन को लगा शायद सिया सच बोल रही है, और ऐसे में केतन इस बात को समझ ही नहीं पाया। अब इसके बाद देखिए 18 जून को फिर से केतन को लोहागढ़ किला ले जाने को बोली। 18 जून को वापस से दोनों जाने की जिद करने लगे। कहा कि मेरा दोस्त पार्टी रखना चाहते हैं, केतन तुम भी साथ में चलो। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिया का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर वो जिद कर रही थी, कुछ दिनों में उसका बर्थडे था और वो चाहती थी कि वो साथ में सेलिब्रेट करे, ऐसा सिया ने कहा था। सिया ने केतन की मम्मी को वीडियो कॉल किया और कहा कि केतन को बोले कि मेरे साथ चले। जब केतन नहीं चलने को तैयार हुआ, क्योंकि 31 मई को वहां से लौटे थे, तो सिया ने अपनी होने वाली सासू को यानी कि केतन की माँ को कॉल किया और कहा कि आप प्लीज केतन को बोलिए मेरे साथ चले। वहां सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी पहुंचा। मैंने आपको कुछ देर पहले एक तस्वीर दिखाई जहां पे तीनों साथ थे, वो तस्वीर दरअसल रास्ते की है। वहां सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी पहुंचा। सीसीटीवी में उसकी जुपिटर स्कूटी साफ नजर आ रही है। जो उसका बॉयफ्रेंड है चेतन, वो अपनी स्कूटी, जुपिटर स्कूटी से पहुंचा था और वो साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। दोनों ने मिलकर वार किया, केतन को नीचे फेंक दिया। दोनों ने मिलकर उसके बाद जो प्लान लंबे समय से बना रहे थे, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, आखिर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया और केतन को अपने रास्ते से हटा दिया। अब जो पुलिस ने कहा था, पुलिस को तब कहा गया कि केतन जो है वो किले की तेज हवाओं के बीच अपनी मंगेतर और 2 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के दौरान फोटो लेते समय लगभग 400 फीट नीचे खाई में गिर गए थे। पहली जो तस्वीर सामने लेकर आई वो ये लेकर आई कि ये एक्सीडेंट है, शादी होने वाला एक नया कपल पहुंचा है अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे में किले की ऊंचाई पे, अमूमन ऊंचाइयों पे तेज हवाएं चलती है और हवा के दौरान वो सेल्फी लेने के लिए आसपास पहुंचा और उसका पैर फिसल गया। पहला एंगल यही था, पुलिस ने भी यही मेंशन किया था। हालांकि जांच में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके 22 साल के बॉयफ्रेंड
चेतन बाबूलाल चौधरी की भी गहरी साजिश की ओर इशारा किया गया था। पहला एंगल एक्सीडेंट का था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को शक हुआ और इसके बाद ये शक के बिना पर पूरी जो स्टोरी है वो सबके सामने आई, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना और एक बार और रिश्तों को तार तार कर रहा है। घटना के समय पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की, क्योंकि सिया ने लोनावला ग्रामीण पुलिस को बताया कि जब कपल हिल फोटो में घूमने गए थे, केतन अग्रवाल फिसलकर गिर गए थे। दोनों ने शादी इसी साल के आखिर में होने वाली थी। पता चला कि परिवारों ने शादी की बड़ी तैयारियां भी कर ली थी, जिसमें सेरेमनी के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक पैलेस बुक करना भी शामिल था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, जून का महीना, कुछ दिनों में शादी थी और ऐसे में शादी की जो है सारी तैयारियां हो चुकी थी। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कहा कि मौत के हालात थोड़े संदिग्ध लग रहे थे, जिससे पुलिस ने मामले की अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने पैसे के झगड़ों और निजी रिश्तों सहित कई एंगल से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि सिया पुणे के कोंडवा के रहने वाले चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ही अरबपति परिवारों में से थे, शादी की तैयारियां हो चुकी थी। तो पहला एंगल जो इस तरीके से मामलों में सामने आता है वो पैसों का या आपसी रंजिश का मामला आता है। तो पहला जो शक था वो इसी एंगल से जो है वो पूरी जांच की गई, लेकिन जब पूरा खुलासा हुआ तो कुछ और ही निकला। सिंपल सी आप देखिए कि मतलब एक पूरा रिश्ता, जो कुछ महीनों में शादी थी, सारी तैयारियां, दोनों अरबपति फैमिली, और ऐसे में एक कह सकते हैं मतलब मेरे पास बताने के लिए भी शब्द नहीं कि किस तरीके से इस पूरे मामले ने रिश्ता और एक बार फिर से भरोसों को जो है भरोसा को तार तार कर दिया है। एक बार फिर से वही मामला जो हमें देखने को मिला था राजा रघुवंशी के मामले में, कि किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, ये देखिए किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके सोनम ने राजा को रास्ते से हटाया था। तस्वीरें जो शादी की देखने को मिली थी, दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, सारे फंक्शंस को एंजॉय करते नजर आ रहे थे, और सेम कॉपी आपको दोबारा देखने को मिला है जून के महीना में। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। इवन आप सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे सिया की प्रोफाइल, तो उसने एंगेजमेंट की कई फोटोज पोस्ट की है, उसने शादी की तारीख का ऐलान खुद से किया है, अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, शादी की सारी शॉपिंग खुद से कर रही थी। दोनों परिवारों ने आपसी तालमेल के साथ इस शादी को कहीं ना कहीं तय किया था और दोनों की तरफ से शादी की सहमति थी। सिया ने शादी को लेकर के कोई भी ना नुकुर नहीं किया और शादी एक्सेप्ट कर ली थी। और उसके बाद ये तस्वीर जो है वो सामने आती है, जो पूरा मामला सामने आता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, क्योंकि सिया को लगता था कि केतन की वजह से उसकी शादी जो है या फिर उसका रिश्ता खराब हो रहा है केतन की वजह से, जिसकी वजह से उसको चेतन चौधरी के साथ यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ रहना था, और उसने मिल करके पूरी प्लानिंग बनाई। अब देखिए कि पहली बार जब वो केतन को धक्का देती है वो बच जाता है और केतन समझ नहीं पाता भरोसे की चाल की वजह से, और वो समझता है कि शायद सही में सांप आ गया है। अगर केतन उस वक्त इस बात को समझ जाता तो शायद आज वो इस दुनिया में जिंदा होता। मात्र 25-26 साल की उम्र है और इस उम्र में एक बिजनेसमैन फैमिली और खुद एक पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा था केतन, और ऐसे में एक छोटी सी पूरी प्लानिंग को समझ नहीं पाया और आज हमारे बीच में नहीं है। इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो हमेशा हमें सिग्नल्स देते हैं पर हम समझ नहीं पाते, और यही इस पूरे केस में भी देखने को मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।